गहरी और मजबूत नहीं होगी तो उस पेड़ का गिरना तय है। उसी तरीके से हमारा इतिहास है। अगर हम अपने इतिहास में याद रखेंगे, अगर हम इस बात में याद रखेंगे हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या किया, तो अपनी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो आज जो चल रहा है ना, इस तो और ज्यादा आंधी का दौर होगा। आप देख लो कि हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, कितने भी चले जाओ, सरकार क्या करने लग रही है, कतिया खाड़ बांट देते हैं सारी चीजों के नाम। बोले इसका नाम भी टेक दो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्डिंग, इसका भी नाम टेक दो दीनदयाल उपाध्याय बिल्डिंग, इसका भी नाम टेक दो मंगल सेन बिल्डिंग। और जबकि उन तक कोई नहीं पूछ ले अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन था, तो उसका जवाब यो है 1941 में जब बंगाल की प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी आजादी से पहले, 1941 में ए.के. फजलुल हक की सरकार में वित्त मंत्री रहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ए.के. फजलुल हक कौन है? जिसने लाहौर रेजोल्यूशन पेश कराया, भारत के बंटवारे का रेजोल्यूशन, जो 1954-55 में जाकर पाकिस्तान का आंतरिक मिनिस्टर बनया, वो था ए.के. फजलुल हक। देश का बंटवारा कराने वाला की सरकार में जो व्यक्ति शामिल था, उसके नाम पर सब कुछ लिखा जाने लग रहा है, क्योंकि हमने अपने इतिहास का बेरा कौन। अरे भाई, आप चौधरी छोटू राम के नाम पर रखो, आप चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखो, आप भगत सिंह के नाम पर रखो, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखो, 750 किसान शहीद हो गए इनके नाम पर रखो। जो लखीमपुर में 5 किसान भाई जो बीजेपी के नेता के बेटे ने अपनी गाड़ियां चला कुचल दिए, उन शहीद किसानों के नाम पर बिल्डिंगों के नाम रखो। हमारे कल हमारे 5 फौजी राजौरी में शहीद हो गए, 2 कैप्टन शहीद हो गए, 3 फौजी शहीद हो गए, भाई उनके नाम पर रखो। ये चीज बड़ी गहराई वाली चीजें हैं। अगर आपके अपने किसान समाज के, जवान समाज के, मजदूर समाज के नाम पर अगर के में होगा, तो अगली पीढ़ी भी उनसे प्रेरित होंगी। ये एक छोटी सी बात सोच के चलो, भाई स्मारक बनेगा खटखड़ टोल पे, जो जींद जिले के 19 किसान भाई शहीद हुए, उनका स्मारक बनेगा। तो 50 साल बाद भी कोई नौजवान अपने दादा के लिए, अपने बापू के लिए, अपने काका के लिए उड़े के लिकड़ेगा, तो निश्चित तौर पर उसने देख कर पूछेगा अपने बापू से, अपने काका से, अपनी माँ से, पूछेगा वो भाई और शहीद स्मारक क्यों बना रखा है, ये कौन थे, क्यों इनकी मूर्ति लाग रही है। तो आप लोग ये बताओगे कि ये वो लोग थे। जब 2020 में एक सरकार आई थी, जो सरकार 3 कानून लाकर हमारी मंडी खत्म करना चाहे थी, मंडी खत्म करके हरियाणा पंजाब के किसानों का भी हाल यूपी बिहार के किसानों जैसा करना चाहे थी, उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन होया, 370 दिन तक चला था। उसमें पूरे देश के 750 किसान शहीद हुए थे, हरियाणा के 150 किसान शहीद हुए थे, और जींद जिले के 19 किसान शहीद हुए थे। तो जो किसान मंडी बचाने के लिए, फसल बचाने के लिए, नस्ल बचाने के लिए, भाईचारा बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी बचाने के लिए जो जवानी में इस दुनिया में छोड़ के चले गए, ये वे 19 लोगों की मूर्ति लाग रही है। मेरे बड़े बुजुर्गों, कोई आदमी इस दुनिया में परमानेंट रजिस्ट्री करा के नहीं आया। सबका टाइम फिक्स है, किसी 50 साल, किसी 60 साल, किसी 70 साल, किसी 80 साल। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन जो वे 750 किसान भाई शहीद हो गए, वे ऐसा काम करके चले गए कि 5 पीढ़ी के बाद भी उन्हें याद करेंगे। 1931 में शहीद आजम भगत सिंह को फांसी लगी थी 24 साल की उम्र में। लेकिन पूरे भारत में आज भी किधर चले जाओ, 10 साल का, 15 साल का नौजवान भी शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान के नाम जानता पाओगा। क्यों जानता पाओगा? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जिए, अपने लिए नहीं जिए, वो अपने के लिए जिए, वो अपने भाईचारे के लिए जिए। इन 750 भाई जो शहीद हो गए, इनका कोई मोदी सरकार के लिए कोई पर्सनल झगड़ा नहीं था, कोई प्लॉट पर कब्जे का रोड़ा नहीं था इनका, कोई एमपी एमएलए बनने का झगड़ा नहीं था। इनका झगड़ा एक का था कि अपनी फसल बचानी, अपनी नस्ल बचानी, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी बचानी। और मैं तो एक अंत में हाथ जोड़ के निवेदन आपसे जरूर करूंगा,
आज के दिन बतेरे ऐसे भाई हैं, बतेरे ऐसे दानी पुरुष हैं जो अगर चाहे तो 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया ला के अकेले उस किसान स्मारक न बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन जब वो आंदोलन हर किसान ने लड़ा था, जब उस आंदोलन में हर किसी की हिस्सेदारी थी, तो उस स्मारक में भी हर किसान की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब वो किसान उड़ेगा जावा तो उसने एहसास होना चाहिए कि भाई इस स्मारक को बनाने में मेरा भी योगदान है। जरूरी नहीं है कि हर कोई भाई आर्थिक सहयोग करे, कोई भाई वो सेवा करना चाहे है। 12 तारीख ने पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से किसान नेता आओगे, समाज सेवी आओगे बड़े बड़े। कोई भाई जो सोचा है अगर भाई मैं तो है ना 10 आदमी जरूर लेकर जाऊंगा उस दिन, उसका भी योगदान है, उसका भी बराबर का योगदान है। कोई भाई अकेला जाकर उड़े दरी बिछावे है, कोई भाई उड़ा खान के में उसमें सेवा करे है लंगर में, उसका भी बराबर का योगदान है। चाहे कोई कितना रुपये दे, चाहे कोई सेवा करे, योगदान सबका बराबर का है। तो हम तो हाथ जोड़ के एक ये विनती करना आपसे आ रहे हैं, या खटखट टोल कमेटी, देखो ना तक कमेटी कुछ अकेले कर सकती, ना कोई नेता अकेला कुछ कर सकता, ना कोई संगठन अकेला कुछ कर सकता। भैया तो परमात्मा ने ड्यूटी ला दी, हमारी कितने ड्यूटी ला दी, 4 आदमी हमने फालतू जानने लगे। लेकिन हकीकत तो यह ना, यो आंदोलन तो इस भाईचारे ने मिलकर जीता है, यह लड़ाई तो इस भाईचारे ने मिलकर लड़ी है। इस सरकार के घुटने तो इस भाईचारे ने इकट्ठे होकर घुटने टिकवाए हैं। अगर यह अकेली आंगली है, इस आंगली ने कोई भी मोड़ सका है, कोई भी तोड़ सका है। इस आंगली ने अकेली ने कोई भी मोड़ तोड़ सका है, इसने भी आंगली ने अकेली ने कोई भी मोड़ तोड़ सका है। लेकिन अगर ये सारी आंगली इकट्ठी हो जाए और ये गुस्सा बन जाए, तो ये गुस्सा किसी भी सरकार की कमर न तोड़ सके। यह हमारी एकजुटता की ताकत है। और कल का दिन था 24 नवंबर, चौधरी साहब की, चौधरी छोटू राम जी की जयंती थी। वो एक बात क्या करते, बोले किसान 2 बात ले मान, बोलना ले सीख कर दुश्मन ले पहचान। और एक अंत में एक बात कहूंगा, जितना आपके आंदोलन से सरकार डरा करती, और आज भी आपके आंदोलन से सरकार डरा है, उतना ही डर सरकार ने इन शहीद स्मारकों तक लागे है। क्योंकि सरकार के दिमाग में यह बात बैठ गया है, अगर भाई इतने ही अपने शहीद किसानों ने याद कर रहे हैं, तो इनकी अगले आने वाली पीढ़ी भी हद प्रेरणा लेंगे और हमारे खिलाफ न्यू आंदोलन होंगे। एक बाबा अमरीक सिंह जी है पटियाला वाले, उन्होंने जमीन ली शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंगू बॉर्डर पे। अनजान थे, उन्हें बेरा नहीं था, एक गलत आदमी ने जमीन दिलवा दी। जो आदमी एक बीजेपी सांसद का एक एजेंट है, दलाल है, दलाली करता है जो बीजेपी सांसद के लिए, उन्हें जानबूझ गलत जमीन दिलवा दी। उस जमीन का गड़बड़ थी, उसमें इंतकाल नहीं हो पा रहा था, पहला सेक्शन लग गया था उस जमीन पर 2004 में। तो जब किसानों ने इकट्ठे होकर या धमकी दी, अगर भाई हम तेरे सांसद ने भी जाना, अगला मोर्चा सांसद के बाहर न लागेगा, नहीं तो इन्हें भाइया के पैसे उल्टे दो, समाज का पैसा है, उन्हें देना पड़ा। अरीब उनने दूसरी जगह जमीन लिया, उन्हें भी शहीद स्मारक बनेगा। तो सरकार उन तक ये कह रही है, मेरे बड़े बुजुर्गों, सरकार यूं कह रही है, अगर जी आपने मंदिर बनाना हो मंदिर बना लो, गुरुद्वारा बनाना हो गुरुद्वारा बना लो, और के में बनाना हो वो बना लो, पर हाथ जोड़ के कहो शहीद स्मारक मत बनाओ। क्योंकि वो हमेशा के लिए लोगों के दिमाग में वो बात सेट हो जाएगी, अगर भाई एक सरकार आई थी, तानाशाही सरकार थी, जिसने हमारी गैलियां ये गलत काम करे थे और उसमें हमारी इतने भाई शहीद हुए थे। तो ये शहीद स्मारक भी इस सरकार की छाती में उतना ही डर बाढ़ेगा जितना उस किसान आंदोलन ने बाढ़ा। तो आपसे यही हाथ जोड़ के विनती है, 12 दिसंबर ने सारे साथी, सारे बड़े बुजुर्ग, बड़ा क्रांतिकारी गांव है आपका, खटखट टोल भी बड़ा क्रांतिकारी टोल रहे आंदोलन में, सारे साथी बढ़ चढ़ कर वहां पर पहुंचो और इस पुण्य के काम में, इस महान कार्य में अपना योगदान दो। देखो यो तो एक तरीके का यज्ञ होने लग रहा है बहुत बड़ा, इसमें तो जिसके भाग में होगा वो आहुति दे पाओगा, पर जिसके भाग में ना होगा, जो अभागा होगा, उसकी आहुति छूट जाएगी। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, सारे गांव मंडित है, पूरी खटखट टोल कमेटी का पूरा सहयोग करो। हम भी और जिला उस प्रोग्राम में पूरा सहयोग करेंगे। आपने बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।